हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित सिंह और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीसीसी को लेकर। जैसे पीसीसी करने से पहले हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी है, साथ के साथ जब पीसीसी हम करते हैं तो हमें क्या चीज़ चेक करनी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में पीसीसी को लेकर ही बात करने वाला हूँ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप जो भी बात मैं कहूँ समझ सकें। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कुछ बेसिक सी बातें, जैसे कि पीसीसी हम क्यों प्रोवाइड करते हैं और पीसीसी अगर हम नहीं देते तो हमें क्या उसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब हम कोई भी स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कॉलम की फाउंडेशन है या ब्रिक वॉल हम बना रहे हैं, हमें वहाँ पीसीसी देनी होती है। तो अब देखिए वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम पीसीसी नहीं देते हैं तो हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो कॉलम है चाहे वो ब्रिक वॉल है, तो जो डायरेक्ट संपर्क में रहेगी मिट्टी के। अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर कास्ट करते हैं और वो मिट्टी में हम डायरेक्ट ऐसे मिट्टी में दे देते हैं तो क्या हो सकता है, पहली चीज़ कि हमारे जो भी कंक्रीट है, जो भी स्ट्रक्चर है, जब हम उसको कास्ट करेंगे तो उसका पानी एब्जॉर्ब मिट्टी कर लेगी। साथ के साथ हमारी जो हमने कॉलम की फाउंडेशन हमने मानी, तो कॉलम की फाउंडेशन डायरेक्टली हम उस पर रखते हैं मिट्टी पे, तो उसमें पानी एब्जॉर्ब करके उसमें जंग लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारा सरिया प्रोवाइड होता है और एक बार सरिया में जंग लग जाए तो क्या होता है, स्ट्रक्चर हमारा वीक होने लगता है। तो ये चीज़ हो गया और हमारा एक बेड भी तैयार हो जाता है हमारे किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो जो बेसिक है वो ये है कि हमें इसलिए भी प्रोवाइड करनी होती है, और भी फंक्शन हो सकते हैं लेकिन आप ये ध्यान रखें। फिर हमें दोस्तों हमें पीसीसी करने से पहले क्या चीज़ ध्यान देना है, हमने जैसे माना है कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर का, हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन का स्टेज रहती है तो वो हमारे फाउंडेशन एक्सकवेशन करने के बाद ही हमारी पीसीसी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग फाउंडेशन जैसे मान लीजिए 3 फीट खोदनी है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो 3.5 फीट या 3.25 फीट खुद जाती है, एक्सकवेशन हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं उसमें मिट्टी डाल देते हैं बाद में कि मिट्टी डाल देंगे और लेवल कर लेंगे। नहीं दोस्तों, आपको कभी भी मिट्टी नहीं डालनी है, ये बात आप ध्यान रखें। इससे क्या होता है, आप कटिंग तो कर सकते हैं पर फिलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो कटिंग में सॉइल जो आती है उसका हार्ड स्ट्रेटा जो आ जाता है, आप उसमें सोचते हैं कि हम उसमें फिलिंग करके फिर उसको कंपैक्ट करके हार्ड स्ट्रेटा कर सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी फाउंडेशन एक्सकवेशन करें वो लेवल में करें, एक मार्क करके तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और साथ में दोस्तों कभी भी विदाउट कंपैक्शन के कभी पीसीसी नहीं करनी है, वरना हमारी क्या हुआ, सेटलमेंट आ जाएगा, यानी कि पीसीसी या फाउंडेशन बैठ सकती है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से कंपैक्शन करना है। जैसे मान लीजिए आपने एक दिन आपने इसको एक्सकवेशन कर दिया, थोड़ा सा पानी उसमें छिड़क के और उसमें उसके बाद कंपैक्शन करें। चाहे आप एक दिन छोड़ सकते हैं या उसी दिन अगर आप करते हैं तो कंपैक्शन जरूर करें। ठीक है, और उसके बाद हम देखिए कुछ लोग ऐसा नहीं करते कि एंटी टर्माइट होता है, जो दीमक की दवाई होती है, उसको हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन में, लेकिन कुछ लोग पैसे बचाने के चक्कर में नहीं करते। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन रहेगा कि आप उसको करें, उससे काफ़ी हद तक मदद मिलती है। ठीक है, ये हमारा हो गया पीसीसी से पहले हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि पीसीसी करते समय हमें क्या चीज़ चेक करनी है। पीसीसी करते समय हमें चेक करनी है दोस्तों कि क्या रेशियो होना चाहिए हमारा, इसका कितनी थिकनेस रखनी चाहिए हमारी इसकी, ये सब बातें। दोस्तों अभी मैं एक चीज़ और बताता हूँ, पीसीसी करने से पहले ही आपको एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपकी जो सॉइल है वो थोड़ी लूज़ है, या कह सकते हैं इतनी हार्ड नहीं है, तो आप चाहें तो जो पत्थर होते हैं हमारे, या फिर जो एग्रीगेट होता है मोटे साइज का 40 से 50 mm का, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं पीसीसी करने से पहले और उसको कंपैक्शन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है तो आप वहाँ पे आके समझ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए पीसीसी करते समय हमें ध्यान देना होता है कि हमारा जो रेशियो है वो क्या रेशियो है, यानी कितने एक का बन रहा है, और साथ के साथ हमें उसकी कितनी थिकनेस रखनी चाहिए, तो वो भी आपको मैं इस मेंशन करूँगा, बताऊँगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा रेशियो बनेगा वो रेशियो हमारा बनता है M10 का या M7.5 का। ठीक है, क्योंकि देखिए M7.5 का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा 1:4:8। ठीक है, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको दिखाई देगा। जब भी आप गवर्नमेंट सेक्टर की ड्राइंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, M10 का ये रेशियो यूज़ होता है 1:3:6। तो दोस्तों 1:3:6 को मैं प्रेफर करूँगा, बहुत अच्छा होता है ये, और करने को आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए, आपको हमेशा एक बात मैं वीडियो में बोलता हूँ कि आप कभी भी कोई भी कंक्रीट का वर्क करते हैं तो मिक्सर मशीन से ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप हाथ से मिक्स कर लें। मिक्सर मशीन से आपको ज़रूर करना है, चाहे पीसीसी के लिए कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं। और उसके साथ साथ देखिए, मैं उसको थिकनेस बता देता हूँ। तो उसकी जो हम थिकनेस रखते हैं वो दोस्तों हम रखते हैं 3 इंची से 6 इंची के बीच में हम इसकी थिकनेस रखते हैं। मिनिमम 3 इंची है। अब चाहें तो बस 3 इंची मिनिमम है, तो आप उसको 3 इंची ही ना दें। आप वो स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप ब्रिक वॉल बना रहे हैं, तो उसमें पीसीसी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ आप उसमें 3 इंच से 6 इंची के बीच में आप 4 इंची दे सकते हैं, 5 इंची दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई कॉलम की फाउंडेशन में पीसीसी कर रहे हैं तो दोस्तों सजेशन करूँगा कि आप 6 इंची ही दें, ठीक है। भले ही आप 3 से 6 इंची दे सकते हैं, लेकिन वो 3 इंची जरूरी नहीं कि आप कॉलम के लिए दें, वो आप वहाँ पे 6 इंची पीसीसी जरूर दें। तो दोस्तों ये हमारा हो गया कि पीसीसी की थिकनेस क्या थी और हमारा रेशियो क्या था, और जो भी कुछ बातें थी वो मैंने बता दी। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर कोई भी कमेंट में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में टाइप कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट